मॉर्निंग। आज डेट है 13 अप्रैल 2021। अभी मार्केट 14,415 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स है 48,220, 280 पॉइंट प्लस चल रहा है। टाइम हुआ है 10:28। तो हाल फिलहाल तो कल एक बड़ा सा फॉल आया और हर जगह पे पैनिक सिचुएशन था। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे यही समझाना है आपको कि एक दिन में दुनिया ख़त्म नहीं होगी और मार्केट भी ख़त्म नहीं होगा। हमें पेशेंस रखना है और शांति से काम करना है। मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर क्लाइंट्स थे, वो काफ़ी पैनिक कर रहे थे कि क्या किया जाए, हम पहले शॉर्ट सेल कर दें और उसके बाद फिर नीचे आए तब कर ले। ये थियोरिकली तो सब टेक्निक अच्छी लगती है कि हमें ऊपर में सेल कर देना चाहिए और नीचे में बाय कर लेना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि किस लेवल पे नीचे में एंट्री करनी है, वो हो ही नहीं पाएगा आपसे। आप कभी भी ट्राई कर लेना, कभी लकी होंगे आप तो वो आपको एंट्री और एग्ज़िट और एंट्री वो मिल जाएगी, लेकिन आप 10 बार ये ट्राई करना, उसमें से आप मुश्किल से 2 बार ही सक्सेस होंगे, बाकी 8 बार आप फेल ही होंगे, आप ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अगर होता है तो आप जीनियस हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं है। और दूसरा, हम बहुत छोटा सोचते हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं। शेयर मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको थोड़ा लंबा इनिंग खेलना होगा। जैसे कि टेस्ट मैच होता है तो जैसे उसमें स्ट्राइक रेट की कोई चिंता नहीं होती है, वैसे ही यहाँ पे हमें ज़्यादा डे बाय डे पैसा बनाना ज़रूरी नहीं है। हमें पोजिशनल पैसा बनाना है। हमें इंट्राडे करने की जगह पे या 2 दिन में या 3 दिन में रिटर्न लेने की बहुत गंदी आदत लग चुकी है सबको। तो हमें इससे एकदम से बचना है। हमें काफ़ी आराम से, और ये आप सोचो कि आप एफडी रखते हो या कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या XYZ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप बहुत लंबा नज़रिया रख के, जैसे एफडी रखते हो तो कम से कम 1 साल के लिए तो आपको रखना पड़ेगा, तभी रिटर्न मिलेगा। तो यही रूल्स आप शेयर मार्केट में क्यों अप्लाई नहीं करते हो? आपको कब अच्छी कंपनी है, आपको पता है ग्रोथ करेगी, अगर रेट नीचे मिलते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि आपको खुश होना चाहिए कि आपने 1500 पे कोई शेयर्स लिया है, उसका रेट 1300 आ गया। आपने 1500 पे यही सोच के लिया था ना कि 2000 रुपये का रेट आएगा, तो आपको तो वो 1300 में मिल रहा है, आपको तो 1300 में उसको लेना ही चाहिए और 1 साल तक रखना चाहिए, क्योंकि आपका व्यू तो उसका 2000 के टारगेट का था। तो वो 2 दिन में थोड़ी 1500 से 2000 होने वाला था जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बारीकियाँ थोड़ी सी है। आपको मार्केट गिरता है तो आपको खुश होना है, क्योंकि अच्छे शेयर भी उसमें पैनिक की वजह से सेल होंगे और उसकी वजह से उसके रेट नीचे आएंगे। अगर वो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस मॉडल है, तो उसको ऊपर ही आना है, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा समझदार लोग इस मार्केट में हैं, तो वो तो लेंगे ही, नीचे आएगा अपना शेयर्स। तो हमें इस तरह से ट्रेडिंग करनी है और आगे बढ़ना है। तो हमें ये चीज़ का बिल्कुल से ख्याल रखना है। अभी हम बात करते हैं मार्केट में आगे क्या होगा। देखिए, मैंने अपना लास्ट वीडियो आप चेक करना मेरा, मैंने 14,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला था। आज स्पॉट निफ्टी का लो भी मेरे हिसाब से, एक ही मिनट में आपको, आज का लो 14,274 है। और आज मैंने सुबह ही बोला था कि कल का जो लो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कल का जो लो था 14,240 वाला, 14,240 और 14,200, उसके नीचे ही क्लोजिंग आए तो ही हमें मंदी के बारे में सोचना है, बाकी हमें नहीं सोचना है कि मार्केट में होगा। देखिए, कोविड पूरे दुनिया के अंदर फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही है कोविड। तो और बाकी जगह पे भी लॉकडाउन लगा हुआ था और हमारे यहाँ पे भी लगेगा। अगर लॉकडाउन लगता है तो हमारे ये एक जैकपॉट होगा। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे अपने हाथ पे
रखे हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से, पैनिक की वजह से वो सेलिंग होगी। अब एक चीज़ सोचिए कि कंपनी बंद नहीं हो रही है, कुछ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ अच्छा होने के लिए लॉकडाउन लग रहा है। तो वो लॉकडाउन समझ लो 1 महीने के लिए चलता है, तो उसकी वजह से हालत ख़राब होगी। लेकिन 1 महीने के बाद वापस सब नॉर्मल हो जाएगा, तो वापस वहाँ पे गेन होना शुरू हो जाएगा। तो हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि हमें कब गेन यहाँ पे चीप से चीप लेवल पे मिलते हैं। और अगर लॉकडाउन नहीं लगता है और अच्छा, और सब सिचुएशन ऐसे ही कंट्रोल में आ जाती है, तो कोई ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो घबराना नहीं है, बने रहना है। 14,200 टूटे तो ही हमें मंदी करनी है, उसके अलावा मंदी नहीं करनी है। अभी हम क्या करना है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि 14,200 के नीचे मार्केट जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि 13,000, 13,200, 300 तक जा सकता है निफ्टी। तो 14,200 टूटेगा तो ही हमें कुछ सोचना है। और हाल फिलहाल तो हमें, आपको छोटे छोटे ट्रेड करने हैं। आपको कोई पर्टिकुलर कोई शेयर्स अच्छा लगता हो और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉल आ जाए, तो आपको वहाँ पे बाइंग करनी है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें इस टाइम पे। थोड़ा टाइम निकलने दो, पैसे हाथ पे रखो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छे रेट्स मिलेंगे, अच्छी कंपनियों के रेट्स भी नीचे आएंगे, वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, शांति से बैठे रहें, पैसे हाथ पे रखें, जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे रेट मिले कंपनी के बारे में स्टडी करें, कंपनी क्या करती है, कहाँ पे है, उसके फ्यूचर में 2 साल के बाद वो कंपनी क्या हो सकती है, उसके बारे में सोचें और फिर निवेश करें। घबराइए मत, मार्केट को कुछ नहीं होना है, मार्केट ऊपर ही आएगा। हमें सिर्फ उसको रिस्पेक्ट करना है, लेवल को रिस्पेक्ट करना है, तो हमें ये मार्केट से अच्छी अच्छी बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू।